एससीओ मीटिंग से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग से पहले भारत ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए खतरा चीन। वहीं भारत के कदम से डब्ल्यूएमओ ने दक्षिणी चीन सागर में खत्म करी चीन की दादागिरी। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना का नई दिल्ली में स्वागत किया था। और दोस्तों, इस स्वागत के बाद भारत और फ्रांस के बीच अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बहुत से समझौते हुए। लेकिन दोस्तों, इन सब समझौतों के बाद जो भारत की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया वह आया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ। जी हां दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भारत के विदेश मंत्री ने बयान दिया तो उसके बाद तो पूरा चीन हिल उठा। जी हां दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत चीन के संबंधों को लेकर एक सवाल किया गया तो उस संदर्भ में उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए काफी बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने चीन की पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, अपने बयान में एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों समुदायों के लिए खतरा बन गया है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि निजी फायदे के लिए आतंकियों को बचा रहा है चीन। उन्होंने कहा चीन वर्तमान में पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित होने से बचा रहा है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब एससीओ में भारत और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि भारत का वर्तमान में चीन को लेकर क्या रुख है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चीन अपने निजी फायदे के लिए यानी कि पाकिस्तान में चल रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आतंकियों से बचाने के लिए उन्हें आतंकियों को जोड़ तोड़ कर और अपनी वीटो पावर का यूज कर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंधित होने से बचाता है, क्योंकि अगर चीन उन्हें नहीं बचाएगा तो वे पाकिस्तान में चल रहे उनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तबाह कर देंगे। दोस्तों, ऐसे जयशंकर ने आगे कहा कि आतंकियों को बचाने वाले चीन ने वर्तमान में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह आतंकियों को आजाद करा रहा है। दोस्तों, इसी साल मई माह में भारत और अमेरिका आतंकी राउफ अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन चीन के अलावा सभी 14 देशों ने, जिसमें से 4 परमानेंट सदस्य और 10 नॉन परमानेंट सदस्यों ने भी भारत अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन चीन ने नहीं किया था। दोस्तों, पाकिस्तान का यह आतंकी राउफ अजहर और अब्दुल रहमान मक्की ये दोनों भारत में हुए 26/11 आतंकी हमलों में शामिल थे और यह इस आतंकी घटना के मास्टरमाइंड थे। लेकिन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने अपने वीटो पावर का यूज करते हुए कहा कि हम अभी इन आतंकियों के खिलाफ इतना नहीं जानते कि क्या सच में इन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया है। जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। और यह कहकर चीन ने अपनी वीटो पावर का यूज कर समर्थन को नकार दिया। अब दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि चीन कितना झूठा और मक्कार देश है, जहां 14 के 14 सदस्य जानते हैं कि यह सारे आतंकी भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन वहीं चीन अपने फायदे के लिए इन आतंकियों को बचाता है। और दोस्तों, यही कारण था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधा कह दिया कि चीन की इन हरकतों से संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है, चीन ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उल्लंघन किया है। लेकिन दोस्तों, भारत के बयान के बाद चीन की वाट लग चुकी है, क्योंकि भारत ने अब उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चीन के प्रति सचेत कर दिया है जो पहले चीन की दादागिरी से चुप होकर बैठ जाते थे। और अब इसका फायदा यह हुआ कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम समुद्री सीमा का बंटवारा करना है, उसने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि चीन की दक्षिणी चीन सागर में जो दादागिरी है, जिसको चीन 9 डेज लाइन करके बताता है, यह उसकी जल सीमा है, उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खत्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों, लगभग 6 साल पहले चीन और फिलीपींस के बीच चल रहे दक्षिणी चीन सागर में अपनी जल सीमाओं को लेकर एक केस चल रहा था, जहां पर जल सीमाओं का निर्धारण यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी करता है, और वह भी डब्ल्यूएमओ की सहायता से। और दोस्तों, कई सालों से चले आ रहे चीन और फिलीपींस के बीच के केस का फैसला 2016 में आया, जहां पर यूनाइटेड नेशन
नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत जो ट्रिब्यूनल बैठी थी उसने यह फैसला दिया कि चीन की जो 9 डेज लाइन है यह सरासर गलत है और चीन का पूरे दक्षिणी चीन सागर पर दावा गलत है और इस क्षेत्र में फिलीपींस का ही हिस्सा है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी ने यह फैसला फिलीपींस के पक्ष में सुनाया। लेकिन दोस्तों इस फैसले के आने के बाद चीन को मिर्ची लग गई और विश्व की महाशक्ति का ढोंग करने वाले चीन के लिए यह सबसे बड़ा धक्का था। दोस्तों इस धक्के को चीन न सहन कर सका और उसने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन के इस कानून को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह पूरा दक्षिणी चीन सागर चीन से बिलोंग करता है क्योंकि यह पहले चीन के साम्राज्य के अंतर्गत था। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है उसके बाद समझ लीजिए एक तरह से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में दोबारा से जान झोंक दी है क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में वर्तमान में चीन ही ऐसा देश है जो हर जगह संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों को तोड़ रहा है, चाहे वह बात आतंकियों को बचाने की हो या फिर चाहे वह बात जल सीमा को लेकर हो। चीन हर जगह कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिस तरह से औपचारिक रूप से चीन के 9 डेज लाइन को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया है उसके बाद तो अब सारे देश खुलकर दक्षिणी चीन सागर में आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत तो पहले भी जाता था और अभी भी जाता है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम भी आता है और भारत वियतनाम के रिश्ते काफी मजबूत है। और इतना ही नहीं भारत और वियतनाम के बीच तो मिलिट्री प्लॉट तक का विषय है जिसके तहत एक दूसरे की नौसेना एक दूसरे के पोर्ट पर रुक सकती है। और दोस्तों इतना ही नहीं वियतनाम और चीन के बीच भी दक्षिणी चीन सागर में जल सीमा को लेकर भिड़ंत होती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भारत की तेल खनन कंपनी ONGC का कई सालों से वियतनाम की कंपनी के साथ उसकी जल सीमा में तेल खनन को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम की जो जल सीमा है उसको चीन नकारता है। उसमें भी भारत की ONGC और वियतनाम की ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलकर कच्चे तेल का खनन कर रहे हैं दक्षिणी चीन सागर से। तो दोस्तों भारत को तो फर्क नहीं पड़ता चीन की अगर दक्षिणी चीन सागर की 9 डेज लाइन से, क्योंकि अगर ऐसे भारत मानने लग गया तो फिर तो पूरा चीन पूरा तिब्बत ही भारत का हो जाएगा। अगर भारत अपने पिछले साम्राज्य को मानने लग गया तो ऐसे तो पूरी दुनिया में कोई कोना भी नहीं बचेगा जहां पर भारत का शासन ना रहा हो। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से हमने देखा है कि चीन को लेकर भारत ने अपनी विदेश नीति एकदम से आक्रामक कर दी है उसको देखकर चीन भी भौचक्का है। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ भारत ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से चीन के खिलाफ आक्रामकता को चुना है क्योंकि यहाँ आक्रामकता भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं और न ही रक्षा मंत्री ने बल्कि भारत के विदेश मंत्री को आगे करके की जा रही है क्योंकि चीन की हर तरह की चाल को समझने में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्सपर्ट है। कहा तो यह जाता है कि उनसे ज्यादा चीन के बारे में जानकारी किसी को है भी नहीं। लेकिन दोस्तों यह देखना है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान आने के बाद आज जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक होने वाली है उसमें क्या फैसला निकल कर आता है क्योंकि LAC सीमा पर चल रहे संघर्ष में दोनों ही देश पीछे हटने को राजी नहीं है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।